हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये हमारा एनसीईआरटी का 6 नंबर का चैप्टर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 से लेके 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 वैसे करते लेक्चर 5 तक के सारे लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे एंड ये वाले लेक्चर में भी हम इनइक्वालिटी के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल्स है वो कुछ अलग टाइप से है, यानी थियोरिटिकल है। तो एग्जाम्पल में भी थियोरी नहीं, एग्जाम्पल ही है लेकिन वो थियोरी टाइप के क्वेश्चन है कि जिसमें आपको रियल लाइफ के रिलेटेड कुछ डिटेल्स बताई होगी। जैसे हमने पहले देखा था कि कोई नोटबुक है, उसकी कीमत कुछ रुपीस है एंड एक पेन लेनी है, उसकी कीमत इतनी है एंड अगर आपको 200 स्पेंड करना है या फिर 200 तक आपको स्पेंड करना है तो वो दोनों केस में हमने लीनियर इनइक्वालिटी बनाई थी एंड उसके बाद हमने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। किस प्रकार से आपको कोई रियल लाइफ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल होंगे जिसकी डिटेल्स आपको दी होगी, उसमें से आपको पहले लीनियर इनइक्वालिटीज बनानी है एंड उसके बाद आपको वो इनइक्वालिटी को सोल्व करके वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो चलो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। यानी पहली जो यूनिट टेस्ट है उसमें उसको 70 मार्क्स मिले हैं एंड दूसरी जो यूनिट टेस्ट है उसमें 75 मार्क्स मिले हैं उसको। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। यहाँ पे थर्ड टेस्ट में उसको मिनिमम कितने मार्क्स मिले होंगे कि जिससे हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। यानी एक्चुअली आपको दिया क्या गया है कि फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स मिले, दूसरी एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स मिले एंड थर्ड जो एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए वो आपको फाइंड करने हैं कि जिससे ये तीनों टेस्ट है उसका एवरेज ले वो कम से कम 60 मार्क्स बने। यहाँ पे एटलीस्ट है, यहाँ पे 2-3 शब्दों पर खास ध्यान रखना है आपको कि एक तो मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं एंड एटलीस्ट 60 मार्क्स एवरेज चाहिए। तो आपने भी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि अगर आपके कोई एग्जाम है एंड आप मान लो कि आपके कोई 2 सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर मार्क्स आ गए हैं एंड आपको घर से ऐसा बोला गया है कि भाई आपको 90% तो लाने ही है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके थर्ड एग्जाम में आप मिनिमम कितने मार्क्स लाओगे तब आपका स्कोर 90% पर जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से हम हमारा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो भी सिमिलर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लो कि ये जो थर्ड एग्जाम है, ये जो थर्ड यूनिट टेस्ट है जिसके मार्क्स हमें चाहिए उसमें उसको x मार्क्स मिलते हैं। यानी लेट x बी द मार्क्स obtained by रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट। Since the student should have average of at least 60 marks, यानी रवि को कम से कम 60 मार्क्स से एवरेज होनी चाहिए। तो आपको क्या दिया गया है कि एवरेज कम से कम 60 मार्क्स होनी चाहिए। एवरेज के लिए क्या करेंगे कि ये तीनों पेपर का सम कर दो एंड उसके बाद 3 डिवाइड बाई 3 करो तो वो आपका एवरेज होगा।
तो यहाँ पर तीनों पेपर के मार्क्स कितने हैं? तो फर्स्ट पेपर का है 70, सेकंड का है 75 एंड थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क्स है x एंड डिवाइड बाय 3 एंड ये एवरेज की वैल्यू एटलीस्ट 60 मार्क्स होनी चाहिए, यानी 60 या फिर 60 से ज्यादा। तो यहाँ से आपको ये इनइक्वालिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लेना कि पहले आपको दिया क्या क्या था कि 2 एग्जाम के मार्क्स दिए हैं, थर्ड एग्जाम के मार्क्स आपको फाइंड करने हैं कि जिससे ये 3 पेपर की एवरेज 60 मार्क्स हो, वो भी कितनी? एटलीस्ट 60 या फिर 60 से ज्यादा चलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एवरेज फाइंड किया कि ये तीनों पेपर का एवरेज कितना होता है। तो तीनों पेपर का एवरेज होगा 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पर 3 पेपर थे। अगर 3 की जगह पर 4 पेपर होते तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर 3 की जगह पर यहाँ पर 15 पेपर होते या 15 यूनिट टेस्ट होती तो यहाँ पे 15 आते डिवाइड में। एंड यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स लाने हैं, तो 60 या फिर 60 से ज्यादा चले गया तो इसके लिए ये साइन आएगी। यहाँ पर इक्वल टू आएगा क्योंकि एटलीस्ट 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स या फिर 60 से ज्यादा मार्क्स चले गए, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। तो अब हम ये इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए एग्जाम्पल किए, वही प्रकार से यहाँ पर भी आपको सोल्व करना है। तो क्या मिलेगा? ये 3 है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 70 प्लस 75 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 60। यहाँ पे 70 एंड 75 का टोटल होगा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 60 यानी 180। अब यहाँ पर 145 है, उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 एंड 180 में से 145 जाएंगे तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यानी तो अगर रवि को उसके एवरेज मार्क्स 60 या फिर 60 से ज्यादा चाहिए तो उसको जो थर्ड यूनिट टेस्ट उसमें कम से कम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 35 या फिर 35 से ज्यादा मार्क्स लाएगा तो उसकी जो एवरेज होगी यानी ये वाला, उसकी वैल्यू 60 या फिर 60 से ज्यादा होगी। यानी 35 या फिर 35 से ज्यादा मार्क्स लाएगा तो उसकी जो एवरेज होगी वो 60 या फिर 60 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। चलो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर 35 मार्क्स आते हैं उसके तो किस प्रकार से एवरेज बनता है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ देखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप x की वैल्यू 35 लेते हैं तो आपको एवरेज कितनी मिलती है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये एग्जाम्पल तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा करके लिखता हूँ कि अगर x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 35 लेते हैं तो एवरेज क्या बनेगा? एवरेज इज इक्वल टू 70 प्लस 75 प्लस 35। यहाँ पर x की जगह पे आपको 35 रखने हैं एंड डिवाइड बाय 3। तो 70 प्लस 75 प्लस 35 करोगे तो आपको मिलेगा 180 एंड डिवाइड बाय 3। तो 180 डिवाइड बाय 3 होगा 60। तो अगर रवि को एग्जैक्टली 35 मार्क्स मिलते हैं तब उसका जो एवरेज मार्क्स हो गए वो 60 मार्क्स हो गए। अगर 35 से ज्यादा मार्क्स लाएगा वो तो उसकी एवरेज की वैल्यू ऑब्वियसली 60 से ज्यादा ही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are larger than 5 and such that their sum is less than 23। यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको दो कंजुगेटिव इवन नंबर है जो दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और किस प्रकार से बड़े हैं कि ये दोनों नंबर का अगर आप सम करते हो तो वो सम की वैल्यू लेस देन 23 होनी चाहिए। यानी ये दोनों नंबर है वो 5 से बड़े हैं, वो दोनों नंबर का सम 23 से कम है एंड ये दोनों इवन नंबर्स है एंड कंजुगेटिव है। तो मान लो कि अगर आपका 10 इवन नंबर है एंड उसके बाद वाला इवन नंबर क्या होगा 12, तो ये दोनों नंबर पहले तो 5 से बड़े हैं तो इसलिए ये इसमें आ सकते हैं एंड ये दोनों का सम करो तो क्या होगा 10 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 22। तो ये नंबर 23 से कम है यानी दो नंबर का सम हमने किया वो 23 से लेस है। तो यहाँ पर जो तीन कंडीशन दी गई है, एक तो कंज्यूगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए एंड वो दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए। तो वो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए ये 10 एंड 12 वो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर फाइंड ऑल पेयर्स पूछा है तो सारी पेयर्स फाइंड करनी है कि जो पेयर्स ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मान लो कि जो स्मॉलर नंबर है वो आपका x है, तो लेट x बी द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स सो दैट अदर वन इज x प्लस 2। यानी अगर पहला इवन नंबर आपका x है तो उसके बाद वाला यानी उसके कंजुगेटिव इवन नंबर होगा वो ऑब्वियसली x प्लस 2 ही होगा एंड ये दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये वाला नंबर ऑटोमेटिक 5 से बड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए हमें मिलेगा x ग्रेटर देन 5। अब हमें दिया क्या गया है कि हमने ये दो कंडीशन को यूज कर लिया, एक तो वो दोनों इवन पॉजिटिव नंबर होने चाहिए एंड वो दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। अब हमारे पास ये कंडीशन बचती है कि वो दोनों का सम 26 से कम होना चाहिए। तो चलो अब हम उसका सम करते हैं। तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर x प्लस 2 एंड ये दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है। अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि सम इज लेस देन और इक्वल टू 23। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा एंड इसको इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2 लेस देन 23 इम्प्लाइज 2x, यहाँ पर प्लस 2 है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो क्या होगा -2। तो 23 माइनस 2 इम्प्लाइज 2x लेस देन 21 इम्प्लाइज x लेस देन 21/2 एंड 21/2 की वैल्यू कितनी होती है 10.5। यानी x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए एंड हमारे पास ये दूसरी कंडीशन थी कि x ग्रेटर देन 5। तो x ग्रेटर देन 5 है उसको आप दूसरे फॉर्म में लिखो तो ऐसा आएगा 5 लेस देन x एंड यहाँ पे आपको मिला कि x लेस देन 21/2। तो ये दोनों के ऊपर से आपको मिलेगा कि 5 लेस देन x लेस देन 10.5।
मैंने यहाँ पर 21/2 की जगह पर 10.5 लिखा है। तो x की वैल्यू 5 से बड़ी एंड 10.5 से कम होनी चाहिए। तो 5 एंड 10.5 के बीच में x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? एंड यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि x हमारा इवन नंबर्स है। तो x हमारा एक तो इवन नंबर है एंड x की वैल्यू 5 एंड 10.5 के बीच में है। सबसे पहले 5 एंड 10.5 के बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं? इंटीजर्स नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो एंड इसमें से हमें कौन से नंबर चाहिए? इवन ही। तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा। तो हमें x की कौन कौन सी वैल्यू मिली? 6, 8 एंड 10। तो हमें जो रिक्वायर्ड पेयर है वो क्या होगा? 6,8। पहले नंबर 6 एंड उसके बाद वाला कौन सा नंबर होगा? x + 2, यानी 6 में +2 कर दो तो आपको मिलेगा 6 + 8। तो पहला नंबर 6 था एंड दूसरा नंबर 6 + 2 होगा। तो इसलिए ये पेयर कौन सी हुई? 6 + 6,8। दूसरा x की वैल्यू पॉसिबल कौन सी है? 8। तो 8,8 + 2, यानी ये कौन सी पेयर हुई? 8,10। तो ये वाली पेयर है। एंड तीसरा नंबर था x की वैल्यू 10 एंड दूसरा था 10 + 2। तो ये कौन सी ऑर्डर पेयर बनेगी? 10,12। तो आपको ये 3 पॉसिबल पेयर मिलेंगे कि जिससे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन थी कौन सी? कि इवन होने चाहिए एंड कंज्यूगेटिव होने चाहिए एंड पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी ग्रेटर देन 5 होने चाहिए एंड तीसरी कंडीशन थी कि वो दोनों का सम लेस देन 23 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो 3 पेयर मिली है ये तीनों पेयर में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की पेयर लोगे तो इसमें ये तीनों में से कोई एक कंडीशन या फिर एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। हमें यहाँ पर कैसी पेयर चाहिए कि जिसमें ये तीनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई हो रही हो। अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो पेयर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है the longest side of triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 semi shorter than the longest side। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि कोई एक ट्राइंगल है। तो मान लो कि ये एक आपका ट्राइंगल है एंड ये ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसकी वैल्यू 3 टाइम्स है सबसे छोटी वाली साइड से। तो मान लो कि ये छोटी वाली साइड है उसकी वैल्यू हम x ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? x। एंड जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसकी वैल्यू 3 टाइम्स है छोटी वाली साइड से। तो ये सबसे बड़ी वाली साइड दिख रही है हमारे ट्राइंगल में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 3x जितनी। एंड जो तीसरी साइड है द थर्ड साइड इज 2 semi shorter than the longest side। तो ये वाली सबसे बड़ी साइड थी, इससे 2 सेंटीमीटर कम है। तो ये साइड की वैल्यू कितनी होगी? 3x - 2 जितनी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेमी। अगर ये ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर निकालो एंड पेरीमीटर की वैल्यू एटलीस्ट 61 सेमी यानी 61 और 61 सेमी से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें ये एक कंडीशन मिली। तो उसके ऊपर से हमें फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी ये जो साइड है ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है
एंड शॉर्टेज साइड की वैल्यू x है, तो हमें x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या क्या दिया गया है एंड किस प्रकार से हमने किया है। तो सबसे पहले दिया था कि एक ट्राइंगल है कि जिसमें लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले क्या करना है कि शॉर्टेस्ट साइड है उसकी कोई साइड को एज्यूम कर दो कि कोई उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि शॉर्टेस्ट साइड है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। एंड जो उससे बड़ी वाली साइड यानी सबसे बड़ी साइड है उसकी वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स। तो इसकी x थी, इसके ऊपर से इसमें आएंगे तो क्या मिलेगा 3x जितना। उसके बाद बोला है द थर्ड साइड इज 2 सेमी शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड थी एंड उसमें से 2 सेंटीमीटर जितना कम है ये थर्ड वाली साइड। तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3x माइनस 2। उसके बाद आपको बोला है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेमी। तो ये जो ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू 61 सेमी या फिर 61 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट बोला है। एंड उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड थी एंड उसकी साइड की वैल्यू हमने x एज्यूम की थी, तो हमें x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। हमने उसका रफ आइडिया तो ले लिया कि हम इस प्रकार से एज्यूम करेंगे, उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे एंड पेरीमीटर की वैल्यू 61 सेमी से ज्यादा है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो उसके ऊपर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अब हम उसको सिस्टमेटिक कैसे लिखते हैं उसकी बात करते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल बी 1 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले क्या करना है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी वैल्यू हमने 1 सेंटीमीटर मान ली। उसके बाद हमें दिया था कि लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है, तो हमने लिखा कि द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज 3x सेमी। एंड उसके बाद हमें दिया गया था कि थर्ड साइड जो है उसकी वैल्यू लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेमी शॉर्टर है, तो हमें मिला 3x माइनस 2 सेमी। एंड यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेमी दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेमी। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से है एंड उसकी साइड की लेंथ ए बी सी है, तो पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम। तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, दूसरे साइड की लेंथ है 2x सेंटीमीटर एंड तीसरे साइड की लेंथ है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर मिलेगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। यहाँ से अब आपको सिंपल से इनइक्वालिटी मिल गई। अब पहले जैसे आप इनइक्वालिटी को सोल्व करते थे उस प्रकार से ही आपको सोल्व करना है। तो क्या मिलेगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। एंड उसके ऊपर से आपको मिलेगा ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स एंड यहाँ पर भी 3 टाइम्स। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 2 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो आपको मिलेगा 61 प्लस 2, यानी क्या मिला 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63।
एंड दोनों साइड आप 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 7 हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से मिलेगा 9 इंटू 7 एंड 7 कैंसिल करो तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी x की हमें मिनिमम वैल्यू मिली 9। तो जो शॉर्टेज साइड है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी एंड उसकी मिनिमम वैल्यू है 9। Thus, the minimum length of shortest side is 9 cm. यहाँ पर आपको शॉर्टेज साइड की साइड लेंथ पूछी थी। अगर आपको यहाँ पर जो 3x वाली जो साइड है वो कौन सी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, एंड लॉन्गेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ पूछे तो किस प्रकार से होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। क्या है, एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको लॉन्गेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ पूछे तो क्या होगा, x की वैल्यू मिनिमम क्या है 9, तो 3x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू 9 जितनी, तो वो होगा 27। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ होगी 27 सेंटीमीटर। सिमिलरली उसी प्रकार से आपको जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं। तो उसकी लेंथ के लिए भी क्या करना है कि 3x माइनस 2, तो 3x की वैल्यू तो हमने यहाँ पर 27 निकाली ही थी, तो 27 में से माइनस 2 करना है तो क्या होगा 25 सेमी। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना वही लिखना है पूरा, ये बाकी का एक्स्ट्रा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।